जय श्री राम। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 52वां अंक शुरू कर रहे हैं। सुंदरकांड में हैं हम, और अभी तक हमने पढ़ा है कि विभीषण जी लंका छोड़कर श्री राम जी की शरण में आ गए हैं। श्री राम जी ने उन्हें अपना आश्रय दिया है, और आश्रय देने के उपरांत उनको लंकेश कहकर पुकारा और समुद्र का जल मंगवाकर उनका राज्याभिषेक भी कर दिया। यहाँ से आगे हम आज ये कथा शुरू कर रहे हैं। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर पर चंड, जरत विभूषण राखेऊ, दीनहु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास यानी जो अपने वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। श्री राम जी ने विभीषण को लंका का अखंड राज दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीनी, दिए 10 मात, सोई संपदा विभूषण ही, सकुचई दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सक्चाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जेज आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना, निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घातक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूपा, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। श्री राम जी नीति की रक्षा नीति की नक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विदित तरिये जल दिगंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वानर राव सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेकों जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, जदपि तदपि नीति असि गाई, विनय करई सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, उसको सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसा कही गई है
यही उचित होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी, कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल गुरु हैं, आपके पूर्वज हैं। वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सका कही तुम नीकी उपाय, करिए देव जो होई सहाय। मंत्र नहीं है लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो तो यह उपाय सही है। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सई सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, देव का क्या भरोसा है। मन में क्रोध कीजिए, मन में क्रोध ले आइएगा और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। कायर ही देव पुकारते हैं, आलसी लोग ही देव को पुकारा करते हैं। सुनत विहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुज ही समझाही, सिंधु समेप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीनी सिरनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले जाकर समुद्र को प्रणाम किया, सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ की घास बिछा करके बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे ही क्यों ही रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदेह। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी जो श्री राम जी और विभीषण जी के बीच में हुई थी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपि के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। वे अपना कपट वेश भूल गए। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठहु निसीचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधे कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि हे सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने
सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजहु ये पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी, बहुत दया आई उनको। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघालक, लक्ष्मण के शब्दों को वाचो, सब लक्ष्मण के शब्दों को पढ़ो। कहेहु मुखागर मूड सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलऊ नेते, आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी मेरा यह कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी को मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया ही समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की गाथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर झुकाया। विहसी दशानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण कैरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो हैं जग कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू की सिकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब घुन की तरह मरेगा। जो घुन की तरह, जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है, इस तरह से मरेगा। वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जो वानरों की सेना है, जो काल की प्रेरणा से मरने के लिए यहाँ चली आई है, उसके बारे में बताओ। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिसके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से
मेरा सुयश सुनाकर ही लौट आए हो। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। तुम मुझे भूचक्के दिखाई दे रहे हो, तुम बताते क्यों नहीं हो? अपने जासूसों को रावण कहता है कि सुख बताओ। नाथ कृपा करी पूछे ही जैसे, मानहु कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूतों ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी के पास जाकर मिला, तब उनके पहुंचते ही श्री राम ने उनका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि फिर वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे ही नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो तो वह 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहिपुर दहेऊ हतेहु सुत तोरा, सकल कपिन में तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिबिद मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधिमुख केहरी निसट सठ, जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटाश, दधिमुख केसरी निसट सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। इन वानरों में अतुलित बल है। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रिलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है, संख्या में बहुत अधिक है, उनको नहीं गिना जा सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है और वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं, घास के तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंदर, पधुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाही, जोन तुम ही जीते रण माही। हे दशग्रीव, हे दशानन, मैंने कानों से सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत ना सके। परम क्रोध मीचे ही सब हाथा, आयुष पे ने देखी रघुनाथा। आयुष पे न देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित झस ब्याला।
पूरही न ते भरी कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ भींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसको भरकर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिलवहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हैं लंका। और रावण को मसल कर धूलि में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार से गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल जाना ही चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहू, जीति सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं और फिर उनके सिर पर सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सकहि न गाई। सक सर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, उनके सामर्थ, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी आपके ही भाई विभीषण से समुद्र पार करने का उपाय पूछते हैं। तासु बचन सुन सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन विह सादस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र के से राह मांग रहे हैं और उनके मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब जोर से हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन ढड़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मेरे शत्रु राम के बल और मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की तहा पाली है। मैं राम की बल और बुद्धि को समझ गया हूँ। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारे पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उन्हें जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ, उनके लिए विजय और ऐश्वर्य नहीं है जहाँ विभीषण जैसा मंत्री सचिव है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली, जो लक्ष्मण जी ने दी थी वो पत्रिका उसने निकाली। रामानुज दीनीय पाती, नाथ बचाई जुड़ा वही छाती। विहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिएगा। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जानी घाल सिकुल खीस।
राम विरोध न उबरही, शरण विष्णु अजीश। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिमान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग, हो है कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। यह तो अभिमान, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरणों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि से परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर। या तो विभीषण की तरह श्री राम जी की शरण में आ जाओ, नहीं तो जैसे पतंगा अग्नि में जलता है परिवार सहित, ऐसे जलो। सुनत सब है मन सुख मसुकाई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलाशा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वांगी विलास करता है, यानी कि डींगे मारता है, डींगे हाँक रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख जो दूत था रावण का, दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु के करहीं, उर अपराध न एकहु धरहीं। यद्यपि श्री रघुनाथ समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, ऐत न कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिएगा, मेरा इतना कहना कर लीजिएगा। जब दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सोताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह दूत भी सुख जो था विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप प्राप्त किया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयौ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। सुख जो रावण का जो दूत था वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। इधर
3 दिन जब बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है, तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बारिद बिसिख कृषानु, सट सन विनय कुटिल सम प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्खों से विनय और कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर उदारता का उपदेश कहना उनकी समझ में नहीं आएगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बयउ बल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य की कथा, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने का होता है। ऊसर जमीन में अगर बीज बोया जाता है तो बीज ही नष्ट हो जाता है, उसका वही फल होगा। अस कहीं रघुपति चापि चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, सांधेव प्रभु बिसख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर बहुत ही ज्वालाएं उठी। मकर उरग जस गण अकुलाने, जरत जंतु जलधि सब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजी माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र जीवों को जलते जानकर सोने के थालों में अनेक मणियों और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, बिने न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नव नीच। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, डांटने पर ही रास्ते पर आता है। सब है सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुणों को क्षमा करो, मेरे दोषों को क्षमा करिएगा। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। इन सब की जो करनी है वो जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आय सुजेहि कह जस ऐहें, सोते ही भांति रहें सुख लें। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाथा है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया कि जो मुझे
शिक्षा दे दी, जो मुझे दंड दिया है, आपने अच्छा किया, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। समुद्र ने कहा कि मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको समझाना पड़ता है। प्रभु प्रताप में जाबिर सुखाई, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटुक ने मोरी बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सो बेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा इससे नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन यति कह कृपाल मुस्काए, जेहि विधि उतरे ही कपि कटुक तात सो करहूं पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की यह सेना पार उतर जाए वही उपाय बताइए। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्हें बचपन में ही लड़पन में ही उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय, यही विधि नाथ पयोधि बंधाए, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाये। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटवासी, एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खलु नर अगिरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखि राम बल पोरस भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधी सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र वहां से चला गया। निज भवन गौने सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायहु, यह चरित कलि मलहर, जथा मति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन, धवन विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी यह सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का समूह सुख का धाम है।
संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाला है। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के, बिना किसी साधन के भवसागर को पार हो जाएंगे। आज की कथा का हम यहीं समापन करेंगे। सुंदरकांड का भी समापन आज हो गया है। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में लेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को सुने और आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। जय श्री राम।